इरमा ज़ातिल इमाद, वो मेखों वाला फिरौन तहस नहस कर दिया, कूट के जमीन को बजरी बना दिया, जैसे पैदा ही नहीं हुए। कौम आद की हड्डियों का चूरा करके रेगजारों में जर्रों में मिला दिया। जर्रे उड़ते हैं तो उसमें हड्डियों की चमक होती है। ये जो रेत में रुपहले जर्रे नजर आते हैं चमकते, ये कौम आद की हड्डियों को सुरमा बनाया है हमने 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 बुत नहीं छोड़े, बुत ये भी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन दरमियान में आप हैं। अजाब नहीं लाएंगे, अजाब आना नहीं है, चाराकार कोई है नहीं। मेरे जुमले की कीमत देंगे आप। बहुत सी चीजें आप पे ड्यू हो गई हैं, इस वक्त जान के ड्यू कर रहे हैं। नूह क्यों अजाब मांगा? चांस देते। साले क्यों अजाब मांगा? मौका देते। हूद क्यों अजाब मांगा? मौका देते। मूसा क्यों गर्क किया फिरौन को? मौका देते। सारे अंबिया ने पुकार के कहा ज़मीर अब तक दीवाने हो गए हो, मौका कैसे देते? हमारे पास अली होता तो मौका देते। बुतों को तोड़े कौन? भाई ड्यू हो गया, कर्जा हो गया तुम्हारे ऊपर। अगर एक अली नूह के पास होता तो अजाब न मांगते, जुमले की कीमत देते जाओ। अगर हूद के पास अली होता अजाब न मांगते, साले के पास अली होता अजाब न मांगते। मोहम्मद ने अजाब इसलिए नहीं मांगा कि बुतों को मिटाने के लिए अजाब न ला। अली की जुल्फ़िकार अजाब है। जियो जुल्फ़िकार है। आ गया मौका, जिब्रील अमी आ गए। पता न चले, जो आपके आसपास हैं उन्हें पता न चले। तैयारी शुरू कीजिए, मक्के को फतह करना है, लेकिन बताइएगा किसी को नहीं। हर लड़ाई में बता दिएगा तैयारी करो खैबर होने वाली है, तैयारी करो खंदक होने वाली है, तैयारी करो उहद और बद्र होने वाली, तैयारी करो हुनैन होने वाली, लेकिन नहीं, बताना नहीं, छुपा लो। छुपाने को क्या कहते हैं? तकैया। तकैया कहते हैं। हुक्म आ गया, फतेह मक्का, जिब्रील आ गए। तैयारी कीजिए, तैयारी। 10,000 का लश्कर तैयार हुआ। अभी ऐलान नहीं हुआ तैयारी क्या है। लश्कर को तैयार करो। सबको बुलाया रसूल अल्लाह ने, कहा देखो भाई, इस मौके पर कुछ हुक्म इलाही आया है जो और लड़ाइयों के लिए नहीं आया। इस लड़ाई में लड़ना कुछ नहीं है, तुम्हें तलवार नहीं चलानी, बल्कि अल्लाह ने यह कहा जिस्मानी मुजाहरा करो। जितने चौड़े सीने वाले हैं वो ज़रा बख्तर पहने, जोशन पहने, लोहे के खोद लगाएं, खोद में शुतुरमुर्ग की कलगियां लगाएं, तुर्रों को बुलंद करें, चेहरों को छुपा ले, सिर्फ आंख नजर आए, अबाएं ओढ़ लें, खोद के नीचे से अमामे हो। इसी तरह रसूलुल्लाह ने भी तैयारी की। काला अमामा बांधा, शमले लटकाए, सफेद ऊंटनी पे बैठे, 10,000 के लश्कर के हाथ में चमकती हुई बरहना 10,000 तलवारें दी। का तलवारों को बुलंद किए हुए चलना, घोड़ों पे बैठे रहना, सिर्फ तलवार को लहराते रहना, चलानी नहीं है, सिर्फ लहरानी है। और इस तरह चलना है साथ एक कवायद और परेड के साथ, जैसे फौज चलती है। अली सिर्फ सालात तुम हो, इनको सिराते मुस्तकीम पे ले जाओ।
ऐलान हुआ मक्के जाना है, काबे जाना है ना सिराते मुस्तकीम। काबे तक जाना ही तो सिराते मुस्तकीम है। इधर इत्तला मिली कि जैसे ही आपने ऐलान किया कुछ लोग मक्के की तरफ जा रहे। रसूलुल्लाह ने कहा, जिब्रील ने मुझे बताया अली जल्दी जाओ, रास्ते में उन्हें रोको। जब पहुंचे पता चला दो औरतों को रोक लिया। अली ने सिपाहियों से कहा तलाशी लो, का कुछ नहीं निकला। कहने ये औरत जो है इसके पास है खत, और मुनाफिकों ने मक्के में खत भिजवाया है कि जल्दी करो, रसूल लश्कर लेके आ रहे हैं, तैयारी करो, इन सबको मार डालो। अल्लाह कह रहा है नहीं, उनको बताना नहीं है, एकदम से जाना है मक्के में। और इधर से खत चला, तो रिसर्च कर लो किसने लिखा था। क्या बुतों के सरपरस्त मदीने में बैठे थे? बुतों के सरपरस्त मदीने में बैठे। अली ने कहा इसको तलवार दिखाओ, फिर बताएगी। तलवार की चमक ने कहा अच्छा दूर हटो, दूर हटो हमसे तुम लोग, फिर हम खत देते हैं। सारे मर्द दूर हटे, मखने को हटा के जूड़े से खत निकाला, कई अली को दे दो। खत पढ़ा गया, दस्तखत पहचानी गई। जब अली ने कहा कि इसके पास है खत, सबने कहा नहीं है। पता है अली ने क्या कहा? कि जिब्रील ने खबर दी है, खबर झूठी हो नहीं सकती, खत है। खत निकला। अगर ये खत पहले पहुंच जाता तो क्या होता? फतेह मक्का का रंग कुछ और होता। रसूल मिंबर पे आए, का ये खत किसने लिखा? वो खुद से उठे, ये खत किसने लिखा? दोबारा जलाल के आलम में का खत जिसने लिखा है वो उठे। आखिर में डरते डरते एक ने कहा क्या करें, कुछ रिश्तेदार हमारे वहां हैं, उनको बचाने के लिए हमने ये खत लिखा था। रसूलुल्लाह ने कहा इसको बाहर निकाल दो मस्जिद से। सबने पीठ पे घूसे मार मार के बाहर निकाला। एक साहब खड़े हुए कहा कत्ल कर दें? रसूलुल्लाह ने कहा नहीं, जब तक आयत ना आ जाए। थोड़ी देर में आयत आई, इसे माफ कर दो। एक एक लम्हे वही की निगरानी में सारा काम हो रहा है। अजाब नहीं आना, तैयारी कुछ और है, तैयारी कुछ और है। 10,000 का लश्कर मक्के की तरफ चला और दो पहाड़ियों के दरमियान से जब लश्कर गुजरने लगा और एक एक सरदार 500-500 को लिए हुए, पहले एक दस्ता गुजरता, फिर दूसरा दस्ता गुजरता, फिर तीसरा दस्ता गुजरता। साद इब्न इबादा के पास लश्कर का आलम था। साद इब्न इबादा ये कहते हुए दाखिल हुए हम मक्के वालों की औरतों को लूटेंगे, उन्हें सरबराह करेंगे। रसूलुल्लाह तक बात पहुंची। का साद ये कह रहे हैं, का साद को बुलाओ, साद को बुलाओ। साद आए, का आलम लाओ। साद से आलम लिया। कहा अली सिपहसालार तो तुम थे, अब अलमदारी भी फतेह मक्का की तुम्हारी। आलम देकर बताया कि अगर फतेह मक्का के मौके पर अली ने यह कहा हो कि काफिर बुत परस्तों को लूटा जाएगा, कुछ कहा है मैंने, मौका नहीं, अभी मौका नहीं। लश्कर दाखिल हुआ। अबू सुफियान घर से भागा, अबू खुबैस की पहाड़ी पर आया, सबके हाथों में मिशलें थी। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से कहा यह आग कैसी रोशन है? कहा आग नहीं है, मिशलें जल रही हैं। एक एक आता सरदार, कहता क्या यह है मोहम्मद? कहा नहीं, मोहम्मद जब आएंगे तो तेरी आंखें खीरा हो जाएंगी। जब 10,000 का लश्कर मक्के में दाखिल हुआ, दो पहाड़ियों के बीच से
तो अबू सुफियान ने कहा तुम्हारे भतीजे ने बहुत बड़ी शाही बना ली, मुल्क का मालिक हो गया। कहा यह शाही नहीं है, यह हुकूमत नहीं है, यह नबूवत है। अब दो चीजें साथ चलेंगी, एक समझेंगे मोहम्मद की नबूवत और एक समझेंगे हुकूमत। जिनके दिमागों में खन्नास है हुकूमत का वो कहते हैं मदीने में हुकूमत थी, हम कहते हैं नबूवत थी।